हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोग का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करिए फ्री में। बुक आपके एनसीईआरटी केसीसी आरएस वर्ल्ड आरडी7 ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। फ्री कोर्स पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं 2011 से लेकर 2025 तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर क्या ना 14 तक हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट किए। अब देखो 15 में इसका करा समाकलन करने के लिए, तो इसका समाकलन करने के लिए क्या ना, इस द्विघात समीकरण को क्या बना दीजिए, अब फैक्टर गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस एक्स प्लस में 2 dx ये कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा दोनों में क्या कॉमन बताओ x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ क्या कॉमन -1, तो x प्लस एक्स माइनस में 2 ये हो गया। तो ये द्विघात समीकरण को क्या तोड़ देते हैं, गुणनखंड के रूप में। तो ये आ जाएगा x बटा दोनों में कॉमन देखो x माइनस 2 और x माइनस में 1 dx ये आ गया। तो ये आपका क्या ना, ये दो फैक्टर के रूप में आ गया। जब इस दो फैक्टर के रूप में आता है तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को लेट करना होता है क्या, x बराबर x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर a बटा x माइनस 2 और प्लस b बटा x माइनस 1, ऐसे हम लोग लेट करते हैं। लेट कर दिए, यहाँ पे लिखते हैं क्या, x बटा में x माइनस 2 और x माइनस 1। अब यहाँ पे दोनों से एलसीएम लो, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लेट करेंगे। अब लेट कर दिए, दो फैक्टर है दो भाग में। अब इसका एलसीएम जरा क्या बताओ, x माइनस 2 और x माइनस 1 ये होगा। तो इसमें एक कट जाएगा तो ये वाला लिखा जाएगा इसमें, तो लिख देंगे a x माइनस 1 प्लस b और x माइनस में 2। तो एलसीएम क्या हो गया जी, कट गया। समझ सकते इतना। अब जो बचा उसको लिख दो, x बराबर क्या a x माइनस 1 अब b x माइनस में 2। अब इसका क्या ना, ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें पुट किया जाता है एक्स का मान। तो एक्स का मान ऐसा पुट करो कि ए 0 हो जाए। तो एक्स का मान -1 है तो +1 पुट करते हैं। तो यहाँ 1, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे ए, तो 1 माइनस 1, फिर प्लस बी 1 माइनस 2, तो ये 1, इसको सॉल्व किया 0 और ये आ गया माइनस में b होगा, राइट है। -1 गुना b माइनस b, तो ये माइनस को इधर लाओ तो -1, तो b का मान निकल गया। अब a का b का तो मान निकल गया। अब a का मान निकालेंगे कैसे, अब x का मान क्या रखे कि b 0 हो जाए, तो -2 है तो +2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और प्लस में b और 2 माइनस में 2। अब देखो ये 2, तो 2 में 1 घटेगा तो 1, तो a और ये तो 0 हो गया, तो a का मान कितना निकल गया 2। अब वापस क्वेश्चन चल दो जी। देखो इसको क्या माने हैं, ये माने हैं, तो a लिख दीजिए a बटा x माइनस में 2 और प्लस b बटा x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दे, ये एक कांस्टेंट है रह जाएगा, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस b कांस्टेंट है रह जाएगा, ये बन गया x। 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x अब प्लस में c। a का मान क्या निकाल चुके हैं 2, तो 2 log x माइनस 2 अब प्लस b का मान -1, तो माइनस में log x माइनस 1 प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 क्या ना सॉल्व करते हैं। तो 15 थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब इसका करा इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना, यहाँ पे ये साइन एक्स है, नीचे क्या ना साइन एक्स प्लस अल्फा है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक्स में अल्फा ऐड कर दो, अल्फा क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा जोड़ देंगे और घटा देंगे अपने से, और साइन एक्स प्लस अल्फा रहने दो। और अब ये सूत्र लगा लीजिए क्या, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है कोई बताओ, साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ये सूत्र होता है, राइट है। अब ये फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर दो dx, देखो और ये समझ लें ए, इसको समझ लें बी, एक फॉर्मूला से अप्लाई कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस बी
माइनस कॉस ए मतलब एक्स प्लस अल्फा इंटू में साइन बी क्या ठीक है। इस फॉर्मूला से इसको ए समझे, इसको बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी तोड़ दी। बाई में क्या है जी, तो बाई में साइन एक्स प्लस अल्फा है डी एक्स। इतना समझ गए होंगे, बात समझ में आई। अब क्या करो यहाँ पे देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस अल्फा, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा और साइन अल्फा, और इंटू में साइन एक्स प्लस में अल्फा डी एक्स, ये हो गया। अब देखो ये साइन एक्स प्लस अल्फा कट गया, और यहाँ पे जो बचा लिख देते हैं। क्या बचा जरा बताओ, ये बच गया यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा लिख दो, माइनस यहाँ कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट, तो लिख देते हैं कॉट एक्स प्लस में अल्फा, ये लिख दी कॉट एक्स इंटू ए क्या बचा साइन अल्फा और डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर दो। ध्यान दें इंटीग्रेशन आसान है, क्या करो कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बन गया, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक्स है नहीं है तो एक कांस्टेंट का काम करेगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इंटू एक्स, तो एक्स इंटू कॉस अल्फा हो गया। एक कांस्टेंट का काम करे, क्यों क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट है और यहाँ एक्स नहीं है इसलिए कांस्टेंट हो गया। अब माइनस कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स होता है। अब प्लस में सॉरी देखो साइन अल्फा है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो साइन अल्फा किसका काम करेगा कांस्टेंट का, तो इसका इंटीग्रेट होगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देंगे, अब प्लस में सी ही हो गया। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, इसको नोट क्या लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, अब इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला जानो 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है क्या ना 2 कॉस स्क्वायर ए, यह होता है, और 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या ना 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है जरा बताओ अंडर रूट रहने दो, 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर ए के जगह पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे डी एक्स। अब देखो क्या ना ये रूट 2 पे जाएगा रूट 2, ये रूट कॉस स्क्वायर पे जाएगा तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स। रूट 2 कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो और मिल गया कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, रूट 2 रहने दे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 का लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखो 18, 17 हो गया। अब देखो 18, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है यहाँ पे इस तरीके से साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस में साइन 2x dx, ये दिया हुआ राइट, ये दिया हुआ। अब इसका इंटीग्रेट करना, एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसका इंटीग्रेट करना ना तो क्या करो ना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रहने दिए, अंडर रूट भी रहने दिए, 1 बराबर फॉर्मूला होता है क्या ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सभी जानते होंगे, 1 लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है 1 लिख दिए, अब प्लस साइन 2x, साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये भी सभी जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पे देखो लिख दिए हैं साइन 2a का होता है 2 साइन x इंटू में कॉस एक्स इंटू है कॉस एक्स, ये होता है। अब ये चल देंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बाई, ये देखो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, इसको ये समझे इसको बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab, तो क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स लिख सकते होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये देखो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, स्क्वायर कारण क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, तो मिलेगा क्या साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, ए मिलेगा। दोनों देखो सेम है तो काट दो, काट दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कैंसिल होगा तो 1। अब 1 का इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी,
तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, ये हो गया 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 15 देखे थे, यही क्वेश्चन क्या ना 19 में है। यहाँ पे x था, यहाँ पे x माइनस 2 आ गया, फिर से रिपीटेड है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई बता, पहले इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड दो, क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2, क्या सही है, गुणनखंड तोड़ दिए, समझ गए हम लोग। अब x माइनस 2, देखो दोनों में क्या कॉमन जी, x, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। अब मान ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो 1, x माइनस 2 dx, ये हो गया। अब ये क्या कर देना, x माइनस 2 रहने दे, और नीचे देखो क्या ना कॉमन है, क्या कॉमन है जरा बता, x माइनस 2, बचेगा क्या, x माइनस 1 dx। तो यहाँ x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या जरा बता, 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, ये बचा। अब एक टर्म है, इसको समझ लो x, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, अब प्लस में क्या हो गया c, लो आंसर। ये तो बहुत आसान निकला। ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं हम लोग 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में करा इंटीग्रेट करने के लिए साइन x माइनस कॉस x के होल क्यूब बाई अंडर रूट 1 माइनस में साइन 2x dx। अब इसका करा इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करें जी, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे कर दो, ध्यान दो यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x को होल स्क्वायर इंटू साइन x माइनस में कॉस x, क्या लिख सकते हैं, s पावर क्यू था, इस प्रकार से लिख दिए। और नीचे में क्या ना, इसको यहाँ पे अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, एस लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये कर दे, फिर से रिपीट, साइन क्यू को क्या किए, यहाँ पे ए वाला टर्म को साइन माइनस कॉस के होल स्क्वायर इंटू साइन माइनस कॉस कह लिए, फिर ए 1 को लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को लिख दिए 2 साइन एक्स। अब ए टर्म को क्या कर दो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या बी स्क्वायर, अब माइनस में 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए और इसको ब्रैकेट में लिख दो, और इंटू ए जैसे है वैसे रहने दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अंडर रूट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के क्या होल स्क्वायर, राइट है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख दिए dx। अब ध्यान देंगे, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, इतना इजकल टू 1 और इतना इजकल टू साइन 2x, और ये जैसे है वैसे रहने दो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब ध्यान दो ये स्क्वायर का रन क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और dx। अब देखो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया और मिल गया 1 माइनस में साइन 2x dx। अब ये फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस 2x, और x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, प्लस में ये हो गया। फिर से रिपीट, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, फिर x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसको नोट करते फिर देखते हैं 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21, अब ये क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए e के पावर 2x है, e के पावर 2x को लिख दो e के पावर x इंटू e के पावर इस प्रकार से, और ये 1 प्लस e पर पावर x रहने दो। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को लेट कर दो 1 प्लस e पर पावर x को क्या मान लीजिए t मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x या t जैसे लिख सकते हैं, 1 का डिफरेंस 0, e पर पावर x का डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x और x का dx और t का dt, ये हो गया।
अब इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ई टू दी पावर एक्स। और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लो ई टू दी पावर एक्स का, टी ई टू दी पावर एक्स अंदर वन को इधर लाएंगे तो टी माइनस वन। वापस क्वेश्चन चल दो जी, क्वेश्चन देखो, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई वन प्लस क्या मान चुके हैं, वन प्लस ई टू दी पावर एक्स को टी लिख दिए, और डी एक्स का वैल्यू रख दो डी टी बाई ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया, अब जो बचा लिख दो, यहाँ क्या बच गया, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स इजकल टू लिख सकते हैं टी माइनस वन, टी माइनस वन। अब बाई में क्या है टी, फिर क्या है डी टी ये लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करो, टी बाई टी माइनस वन बाई टी डी टी। अब देखो ये टी कैंसिल हो गया, मिल गया वन माइनस वन बाई टी डी टी। इंटीग्रेट करो, वन का इंटीग्रेशन टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी अब प्लस सी, टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू मतलब क्या, टी का वैल्यू वन प्लस ई पर पावर एक्स लॉग टी का वैल्यू वन प्लस ई पर पावर एक्स प्लस ई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है ना, सो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 1/x इंटू 1 प्लस में लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ। अब इस फंक्शन का करा इंटीग्रेट करने के लिए देखो, अब इसमें ई छिपा हुआ, ई लिख सकते हैं भी और नहीं भी लिख सकते, राइट है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को ना लेट कह लो 1 प्लस में लॉग एक्स को क्या मान लो टी, या ये मान लिए। अब 1 का डिफरेंशिएट 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स डी एक्स, टी का डी टी, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो डी एक्स, एक्स होगा तो एक्स डी टी ये होगा। वापस क्वेश्चन चल दो, 1 बाई एक्स, इसको क्या लेट किए हैं टी, पावर में कितना 2, डी एक्स का वैल्यू बताओ एक्स डी टी, एक्स कैंसिल, मिलेगा क्या 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब देखो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई टी, हाँ 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई टी प्लस सी, माइनस टी का वैल्यू लौटा दो, टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस में लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको नोट करते फिर देखते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर देखो 23, अब इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना लेट कर दो जी, के रूट एक्स को मान लो क्या ना टी। अब के कांस्टेंट रह गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स, टी का डी टी, फिर से के कांस्टेंट रह गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट एक्स बाई के डी टी, तिरछा गुना कर दिए। वापस क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो ई क्या मान चुके हैं टी, बटा में क्या है रूट एक्स, डी एक्स का वैल्यू बताओ 2 रूट एक्स बाई के डी टी। अब देखो रूट एक्स कट गया, के को बाहर करो, 2 के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा ई के पावर टी फिर डी टी, इंटीग्रेट कर दो 2 बाई के रह गया, ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पे 2 बाई के रह गया, टी का वैल्यू रख दो, टी को क्या मान चुके हैं के रूट एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 23 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इस फंक्शन का इंटीग्रेट, अब इसका कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आसान है इस तरह का इंटीग्रेशन करना। देखो कॉस ए, अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कॉस ए का जानते हैं कितना 4 फार्मूला होता है, इसमें एक tan का फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटा में 1 प्लस में
tan स्क्वायर ए बाई टू, ये सूत्र होता है क्या ना, कॉस ए का। सब मल्टीपल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना, हम लोगों को कॉस को ना tan और सेक में बदलना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला देखो यहाँ से अप्लाई कर दो, जरा बताओ क्या होगा। 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई टू, बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू dx, ये कह रही है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करें, 1 और 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, अब बाई में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई टू और dx डी थीटा सॉरी। अब यहाँ से ना एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा जरा कोई बता। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई टू एलसीएम होगा, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करें क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस 4 गुना करो, 4 माइनस माइनस अब प्लस, और 4 और tan स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो गया, राइट है, समझ रहे। यहाँ पे एलसीएम ले लिए, और ये वाला इससे गुना हो गया, गुना कर दिए, और ये 4 को इधर गुना किए, -4 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया डी थीटा, यहाँ 1 था 1 लिख दिए। और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा ना ऊपर, अब ए वाला टर्म ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई टू, बाई यहाँ देखो क्या ना 3 और 4, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 7, तो 7 tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, देखो 4 -4 प्लस 3 क्या आ गया, -1, ये आ गया डी थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये हो गया 7 tan स्क्वायर थीटा बाई टू और माइनस में 1 डी थीटा हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, देखो लेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या ना tan थीटा बाई टू को मान लो t, क्या tan थीटा बाई टू को मान लिए t, tan का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और थीटा का 1 2 रह गया, डी थीटा, टी का डी टी, इधर तिरछा गुना कर दो, तो डी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी टी, ये हो जाएगा, राइट है। अब वापस क्वेश्चन आ जाओ, देखो सेक लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू 7 रहने दिए, इसको मान चुके हैं टी, तो लिख दो टी स्क्वायर और -1 डी थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी टी, ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मिस कर दिए, देखो सेक स्क्वायर ये बटा हो जाएगा जी, इसको रफ क्या लेते हैं, ध्यान दो, तो ये डी थीटा इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई में सेक स्क्वायर थीटा बाई टू डी टी, ये होगा। यहाँ पे चल देते हैं, देखो वापस क्वेश्चन आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू और 7 क्या मान चुके हैं, tan थीटा बाई टू को टी, तो लिख दीजिए टी स्क्वायर -1 डी थीटा का वैल्यू, सॉरी टी थीटा, यहाँ पे गलती हो रहा है जी बार बार, डी थीटा का वैल्यू रख दो, क्या 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू और फिर डी टी, देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या ना 2 भी बाहर कर दो, और ये बच गया 1/7t², 7t² को आप लिख सकते हैं 7t के क्या, होल स्क्वायर, √7t के क्या लिख दिए, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, इस प्रकार से इसको लिख दिया गया -1 dt। अब देखो इसका सूत्र होता है क्या ना, 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है, आधा कि नहीं को नहीं, तो देखो लिखते हैं 1/2a, ए के जगह पे 1 लॉग मॉड x होता है 7, अब माइनस में a, अब बाई में x
प्लस में ए सूत्र होता है, हाँ 1/x² माइनस ए स्क्वायर का सूत्र होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसको एक समझे हैं, इसको ये समझे उस फॉर्मूला के अनुसार से। तो 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा log √7। टी का मान बता दो जी, टी का मान क्या हो जाएगा, कोई बोलो। टी बराबर क्या पुट कर चुके, tan θ/2 -1। यहाँ भी टी का मान पुट कर दो, tan θ/2 +1 +c ये होगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 24 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 26, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।